Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So today we will start our new chapter which is chapter number 5 and the name of chapter is Formulas and Functions. So it means in this chapter we will discuss about different formulas in Microsoft Excel. So जैसे कि आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बता चुका हूं, जैसे कि हम कैसे जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं अर्थमेटिकल फॉर्मूलाज जो हमारे होते हैं, चाहे उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, सो इस टाइप के जितने भी फॉर्मूलाज है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और कैसे फॉर्मूलाज को अप्लाई करता है या क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए फॉलो करना होता है, वो रूल्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको डिटेल्स पहली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज भी आपको एक बार उसका रेफरेंस दे देता हूं मैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी बॉक्सेस यहाँ पर हमें शो होते हैं, ये सारे बॉक्सेस सेल्स कहलाते हैं। दिस ऑल बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल्स। एंड जिस भी सेल पे हम पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करते हैं वो सेल हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की बाउंड्री जिस भी सेल की यहाँ पे आपको शो होगी, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो सेल कहलाएगा एक्टिव सेल। और हर एक एक्टिव सेल का या हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो जब भी हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं हमें उस यूनिक एड्रेस का पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस इन आवर फॉर्मूलाज। सो आज मैं आपको जो भी फॉर्मूलाज आपकी बुक में मेंशन है चैप्टर नंबर 5 में, उन्हीं फॉर्मूलाज के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले वहाँ पर यूजिंग अ बेसिक फॉर्मूलाज को, जो बेसिक फॉर्मूलाज को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो वहाँ पर बताया गया है। सो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले जो वर्क है वो है कि हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिस पे हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है टोटल का। सो मैं यहाँ पे कोई भी नेम्स यहाँ पे दे देता हूँ। सो नेम हम यहाँ पे कोई भी नेम देने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल 5 नेम्स मेंशन कर दिए। अब मैं इन जो भी मैंने नेम दिए हैं इनके यहाँ पे मार्क्स या जिस भी टाइप की आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसका जो भी डेटा है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट मार्क्स। अब मार्क्स यहाँ पे मैं एंटर करने वाला हूँ। कोई भी मार्क्स मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, पर्टिकुलर कोई भी वो नंबर हो सकता है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए हैं। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें इन मार्क्स का टोटल करना है। सो टोटल करने के लिए जो हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप टोटल करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज़ करेंगे या यूज़ कर सकते हैं। सो द बेसिक रूल टू स्टार्ट अ फॉर्मूला, द फर्स्ट रूल इज़ यू हैव टू राइट और यू हैव टू टाइप द इक्वल्स टू साइन। मतलब कि जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो सबसे पहला जो वर्क होता है वो होता है इक्वल्स टू साइन को यहाँ पे लगाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू साइन को यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद अब हमें जिन भी पर्टिकुलर नंबर्स को ऐड करना है उनका सेल एड्रेस हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट डिजिट है 87। अगर मैं इसके कॉलम की बात करूँ तो कॉलम यहाँ पर डी है और रो यहाँ पर हो जाएगी 3। सो मैं यहाँ पे D3 जैसे ही लिखूंगा, आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो 87 मार्क्स थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी ऐसे ही सेकंड नंबर का कॉलम यहाँ पर D है, रो 4 है। ऐसे ही थर्ड के लिए D और रो यहाँ पर 5, D6 और D7, कुछ इस टाइप से ही यहाँ पर एक सीक्वेंस में नंबर्स मेंशन है। अगर हमारे नंबर इस टाइप से यहाँ पर मेंशन होते तो हम उस टाइप से ही नंबर्स को यहाँ पे फिल करते। सो चलिए अभी नंबर्स को यहाँ फिल करते हैं। अभी हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पर जो भी है उनका सेल एड्रेस मेंशन कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पे यूज़ करना है प्लस का साइन। प्लस का साइन करने के बाद अब मैं दूसरे वाला जो भी मेरा नंबर है 34 का सेल एड्रेस जो कि मुझे पता है D4 है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। उसके बाद ऐसे ही D5 प्लस D6 प्लस D7। आप देख सकते हैं हमने जितने भी यहाँ पर नंबर्स थे सारे नंबर्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एंड यू कैन ऑल्सो सी ऑल द नंबर्स आर सेलेक्टेड। सारे नंबर सेलेक्ट हो चुके हैं। नाउ आई हैव टू प्रेस द एंटर की, और जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट जो टोटल है वो हमें यहाँ पर शो होने लगा है। सो कुछ इस टाइप से आप सिंपल जो फॉर्मूलाज हैं उनका यूज़ करके
यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर नंबर आपका इस साइड में लिखा हुआ होगा तो मैं यहाँ पे भी नंबर आपको एक बार टोटल करके दिखा देता हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू टाइप द इक्वल्स टू साइन, और अब जो फर्स्ट डिजिट है 87, इसका सेल एड्रेस है D3। सो मैंने यहाँ पे D3 मेंशन कर दिया है। उसके बाद प्लस का साइन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब सेकंड डिजिट है 65। अगर मैं इस साइड से यहाँ पे मीन्स के लेफ्ट से राइट साइड की साइड अगर मुझे टोटल करना है, सो अब 65 हमें नंबर जो भी होगा उसका सेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। सो 65 का सेल एड्रेस अगर बात करें, सो कॉलम है E और रो है 3। सो मैं E3 लिखूंगा। सो आप देखेंगे कि 65 यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अगर मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ, नाउ यू कैन सी 152 इज़ द टोटल ऑफ 87 प्लस 65। अगर मैं यहाँ पे अब डिजिट को चेंजेस करूँगा, सो आप देखेंगे जितने भी हमारे दोनों टोटल्स हैं, जो अपर साइड टोटल है और जो लोअर साइड में, दोनों टोटल्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। सो जैसे ही हम डिजिट्स को चेंज करते हैं, टोटल्स भी अपने आप चेंज होते हैं। चलिए, तो हमारा ये जो बेसिक फॉर्मूला था ये हो गया। सेकेंड वन इज़ कंपाउंड फॉर्मूला। सो कंपाउंड फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, अभी कंपाउंड के बारे में जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम फॉर्मूलाज को डिफरेंट तरीके से अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एंट्रीज ले लेते हैं टू यूज़ द कंपाउंड फॉर्मूला। सो आई एम गोइंग टू इरेज द प्रीवियस डेटा। अब मैंने यहाँ पे प्रीवियस जो भी डेटा था उसको इरेज कर दिया है। सो जो फॉर्मूला होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T एंड डिवाइड बाई 100। ये जो फॉर्मूला है ये हम जो भी अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई के जगह पे हमने यहाँ पे एस्ट्रिक यानी कि स्टार का साइन यूज़ किया है। सो जी हाँ, जब भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, सो वी हैव टू यूज़ एस्ट्रिक साइन, स्टार का साइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो ये एक बात थी। अभी ये हमने जो यहाँ पर लिखा है PRT, ये PRT मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताया जिसका अकाउंट्स में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को एक्सेल में कैसे अप्लाई करेंगे और PRT का मतलब क्या होता है, चलिए ये भी देखते हैं। PRT का मतलब होता है प्रिंसिपल, उसके बाद R होता है आपका रेट, नेक्स्ट वन इज T स्टैंड्स फॉर टाइम। सो जो टाइम है ये आपका T होता है, ये हम ईयर्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ईयर्स में हमने यहाँ पे टाइम ले लिया है। अभी आप देखेंगे हमने प्रिंसिपल, रेट और टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अभी चलिए यहाँ पे वैल्यूज़ भी फिल कर देते हैं। रेट 5 एंड ईयर्स 3। अब हमें यहाँ पे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वल्स टू का साइन लगाने वाला हूँ। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, जो तीनों डिजिट्स यहाँ पर है इनको मल्टीप्लाई करके उसके बाद मुझे यहाँ पे 100 से उसको डिवाइड करना है। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने कंपाउंड फॉर्मूला यहाँ पे बताया था। जी हाँ, जो ये फॉर्मूला टाइप है ये कंपाउंड फॉर्मूला की कैटेगरी में आता है, लेकिन जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कैटेगरी इसकी कंपाउंड फॉर्मूला की है। सो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा ही हुआ है PRT मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करनी है। सो प्रिंसिपल कहाँ पर है हमारा, आप अगर देखेंगे सो प्रिंसिपल है 4500। सो यहाँ पर अब इसका अगर हम सेल एड्रेस देखें, सो यू कैन सी द कॉलम इज E एंड रो इज़ 4। सो अगर मैं यहाँ पे E4 लिख देता हूँ, सो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सेलेक्ट हो चुका है। नाउ आई हैव टू टाइप द एस्ट्रिक साइन। सो जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन यहाँ लगाऊंगा। अब सेकंड वन इज़ रेट। रेट हमारा अगर सेल एड्रेस देखें E एंड 5, सो E5। अगेन नेक्स्ट वन इज़ E6। सो E6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं कॉलम इज़ E एंड रो इज़ 6। अभी डिवाइड का यहाँ पे साइन मैं लगाने वाला हूँ। डिवाइड का साइन लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड करना है।
सो ये हमने कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नाउ वेन एवर आई विल प्रेस द एंटर की, सो यू विल सी द आउटपुट। जैसे ही एंटर की को मैं प्रेस करूँगा आपको यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 675 यहाँ पे आ चुका है। सो कुछ इस टाइप से आप फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने में या और भी अदर प्रोग्राम्स को फंक्शनिंग को करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ यूजिंग अ रेंज इन फॉर्मूला, मतलब कि किस तरीके से एक रेंज का यूज़ करके फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये रेंज क्या होता है ये भी आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ये डिटेल्स जो भी हैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। अभी इरेज करने के बाद दोबारा से हम फर्स्ट वाला जो हमने सबसे फर्स्ट में एडिशन किया था वो ही वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेता हूँ, मतलब कि नेम और यहाँ पे कुछ मार्क्स। सो कोई भी मार्क्स यहाँ पे मेंशन हम कर सकते हैं और द लास्ट टोटल। सो टोटल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने जितने भी यहाँ पे डिजिट्स है सबके सेल एड्रेस को प्लस का साइन लगा के ऐड कर दिया था। लेकिन अगर हमारे पास एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा हो जाए, मतलब ये हमारे पास टोटल 5 एंट्रीज थी, सो हमने प्लस जितनी भी एंट्रीज थी उनको ऐड कर दिया था। लेकिन अगर काफ़ी सारी एंट्रीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज हमारे पास है, तो उनका टोटल हम कैसे कर सकते हैं। सो उनका टोटल करने के लिए हम रेंज ऑफ सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। सेल रेंज की हेल्प से हम टोटल भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो सेल रेंज की हेल्प से टोटल करने के लिए आपको रेंज को सिलेक्ट करना होगा। अब रेंज से मतलब क्या होता है, रेंज से मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे देखेंगे हमें किस डिजिट से लेके किस डिजिट तक यहाँ पर टोटल करना है। सो आप देखेंगे 34 से लेके हमें 65 तक। सो ये कंप्लीट रेंज ऑफ सेल्स हो गई। सो रेंज ऑफ सेल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, जब भी हम फॉर्मूला का रेंज ऑफ सेल्स का यूज़ करेंगे फॉर्मूलाज में, सो जो सबसे फर्स्ट डिजिट होगी, जैसे कि हमारी ये फर्स्ट डिजिट है 34, इसका सेल एड्रेस है D4। सो फर्स्ट जो डिजिट है उसका सेल एड्रेस D4 और सबसे लास्ट डिजिट है D8। इन दोनों को हमें नीड है, हमें बाकी बीच में जो भी यहाँ पर डिजिट्स है उनके सेल एड्रेस की कोई भी नीड नहीं है। हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट डिजिट के सेल एड्रेस की हेल्प से कंप्लीट जितनी भी सीरीज है इसका टोटल निकाल सकते हैं। सो टोटल निकालने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू टाइप द इक्वल्स टू साइन। आफ्टर टाइपिंग द इक्वल्स टू टाइप, नाउ आई एम गोइंग टू टाइप सम। नाउ आई विल ओपन द ब्रैकेट। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे लगाया, उसके बाद सम लिखने के बाद ब्रैकेट को अब मैंने ओपन कर दिया। अब जैसे कि मैंने बताया सेल ऑफ रेंज, अब यहाँ पर दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको अभी बताने वाला हूँ। सो सबसे फर्स्ट जो वे है वो है कि सबसे फर्स्ट डिजिट है 34, इसका सेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया जाए। 34 का सेल एड्रेस अगर हम देखें तो यहाँ पर D4 आपको देखने के लिए मिलेगा। सो D4 के बाद आपको यहाँ पे कोलन्स का यूज़ करना होगा। कोलन्स यूज़ करने के बाद यहाँ पर लास्ट डिजिट है 65, द सेल एड्रेस ऑफ 65 इज़ D8। सो जैसे ही मैं यहाँ पे D8 सिलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि इसने कंप्लीट जो हमारा जितने भी नंबर्स थे सबको सिलेक्ट कर दिया, जबकि हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट जो नंबर्स थे उनका ही सेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द ब्रैकेट एंड वेन एवर आई विल प्रेस द एंटर की यू विल सी द आउटपुट। जैसे ही मैंने एंटर की को यहाँ पे प्रेस किया आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर शो हो गया। सो ये आपको लगा होगा ये काफ़ी ज़्यादा ईजी मेथड है उसके कंपैरिजन में। और जो थर्ड तरीका है रेंज ऑफ सेल्स का वो ये है कि आपको सिमिलरली इसी टाइप से इक्वल्स टू और सम टाइप करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। लेकिन इस बार मैं टाइप नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ माउस की हेल्प से इन सब डिजिट्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सो आप देखेंगे जैसे ही मैंने माउस की हेल्प से इन डिजिट्स को सिलेक्ट करा है, सो सेलेक्ट करने के बाद वो ही सेम जो हमने मैनुअली यहाँ पर सेल एड्रेस एंटर किए थे सेम सेल एड्रेस शो होने लगे हैं। अभी सेम ऐसे ही मुझे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की को प्रेस करना है। सो इस टाइप से भी आप यहाँ पर रेंज ऑफ सेल्स का यूज़ करके, सेल्स की रेंज का यूज़ करके भी आप इजीली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इन द वीडियो इज़ यूजिंग फॉर्मूला ऑन टेक्स्ट। मतलब अभी जितने भी फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज को हमने नंबर्स के ऊपर यूज़ किया है, चाहे एडिशन करने के लिए या सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए या जो भी हमने टास्क परफॉर्म किए। लेकिन वी कैन आल्सो यूज़ द फॉर्मूलाज ऑन टेक्स्ट वैल्यूज़ पर भी हम फॉर्मूलाज का यूज़ बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए अभी इस एंट्री को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आप देखेंगे नेम यहाँ पर
लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस नेम वाले बॉक्स को यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर कोई भी हम नेम टाइप कर देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नेम्स को टाइप कर दूंगा। मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स को आप देख सकते हैं टाइप कर दिया है। अभी मैंने जो भी नेम्स यहाँ पर टाइप किए हैं वो दोनों अलग अलग सेल्स में टाइप किए। आप देख सकते हैं अंकित यहाँ पर सेल जो हमारा है C4 में है और शर्मा यहाँ पर D4 में, मतलब अलग अलग सेल्स में ये दोनों नेम्स मैंने टाइप किए हैं। जैसे कि हम कोई फॉर्म भी फिल कराते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग फिल कराते हैं, लेकिन जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है वो सारा का सारा कंप्लीट नेम एक ही जगह पे मर्ज होके हमें शो होने लगता है। कुछ वही करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। इन दोनों को एक साथ लाने के लिए या ऐड करने के लिए हमें फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे इक्वल टू साइन का यहाँ पे यूज़ करना है। आफ्टर टाइपिंग द इक्वल टू साइन, सिमिलरली नाउ आई एम अगेन गोइंग टू टाइप द सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल। अंकित का यहाँ पे सेल एड्रेस अगर हम देखें तो सेल एड्रेस हो जाएगा C4। यहाँ पर आपकी रो 4 है और कॉलम C है। C4 मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। C4 टाइप करने के बाद दिस टाइम मुझे यहाँ पे एंड का यूज़ करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंड का यूज़ करूँगा उसके बाद शर्मा यहाँ पे आप देखेंगे। द सेल एड्रेस इज़ D4। यहाँ पर D4। अब दोनों यहाँ पे जो नेम्स है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा आप देखेंगे दोनों नेम्स को यहाँ पे मर्ज करके इसने शो कर दिया है। आप देख सकते हैं दोनों नेम्स हमें यहाँ पर शो होने लगे हैं। कुछ इस टाइप से आप जो फॉर्मूलाज हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं, डिजिट्स के ऊपर भी और कैरेक्टर्स के ऊपर भी। चलिए, ये ऑटोफिल फीचर के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि ऑटो फीचर की हेल्प से जो फॉर्मूला हमने एक सेल में अप्लाई किया है बाकी सारी सेल्स में भी अप्लाई हो जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी कि किस टाइप से हम फॉर्मूलाज का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस। जो डिफरेंट टाइप के आपके सेल रेफरेंसेस हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।